कराची में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें डूब गईं। लांडी, मलीर, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन, सुपर हाईवे, गुरु मंदिर, टावर, IA चुंदरीगढ़ रोड के अतराफ में भी बारिश। कराची यूनिवर्सिटी के सामने सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमे मौसमियात की शहर में कल भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा, मीरपुर खास और बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मीरपुर खास में बारिश और तेज हवा सैलाब मुतासरीन के खैमे उड़ा ले गई। डगरी में बारिश के पानी से इमदादी कैंप मुतासिर। ठट्ठा, दादू और उमरकोट में भी बादल बरसे। थरपारकर में मूसलाधार बारिश से खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन को मजीद मुश्किलात का सामना। मैं बड़ा खतरनाक हूँ, इमरान खान ने -1 से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा। मेरा मवाजना नवाज शरीफ और बानी MQM से न किया जाए। अगर जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है तो तस्दीक सुपरिटेंडेंट करता है। इस आदमी को रिमांड पर तशद्दुद करने वालों के पास दोबारा भेज दिया जाता है। अगर रिमांड पर भेजने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात दहशतगर्दी है तो आप किसी को भी दहशतगर्द बना सकते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को नदामत नहीं। इमरान खान सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। ये कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाते हैं, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा, इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील बाबर आवान ने कहा, पुलिस ने गलत बयानी की। JIT और तफ्तीशी अफसर को 2 मरतबा बयान लिख कर दिया। तफ्तीशी के खिलाफ दरख्वास्त दूंगा। ये बताएं क्यों थाने बुला रहे हैं, ये तय कर लें कि तफ्तीश करनी है या हैरेसमेंट चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, JIT या तफ्तीशी अफसर ने ही तय करना है कि तफ्तीश का तरीका कौन सा होगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। कहा, बयान हल्फी में सीनियर तरीन जज की जगह दूसरे जज का नाम गलत फहमी की बुनियाद पर लिख दिया। मैंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुंह से सीनियर प्योनी जज के अल्फाज बार बार सुने। इस अदालत का कोई हाजिर सर्विस जज इस तनाज़े में शामिल नहीं। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। 7 शरीफ में मंशर झील को कट देने के बावजूद भी पानी कम न हो सका। सैलाबी सूरत हाल के बायस 10 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात पानी की लपेट में। दादू को बचाने के लिए महफूज बंग बनाने का काम जारी। जिले इंतजामिया मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहवन का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाब मुतासरीन के इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों को फजाई मुआयना भी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। हम सैलाब मुतासरीन की मदद में लगे हैं। इमरान खान दुनिया से कह रहे हैं कि उनकी मदद ना करें। गुज़श्ता रोज जाली तस्वीर चलाई गई जो भारत की थी। जाली तस्वीर में इंटरनेशनल डोनर इदारों को टैग किया गया। सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे इमरान खान और बनी गाला है। मुल्क को भारत और इसराइल से ज्यादा इमरान खान नुकसान पहुंचा रहे हैं। विफाकी हुकूमत साजिश करने वालों के खिलाफ फौरी इक़दामात करे। सिंध हाई कोर्ट से इस मामले पर रुजू करूंगा। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। दादू ग्रिड स्टेशन को रैले से महफूज रखने के लिए 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2 किलोमीटर से ज्यादा तवील बंद बनाया गया। इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता नहीं हुई। $1 230 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.82 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल की कीमतों के तायुन से कोई ताल्लुक नहीं।
फिर भी जिम्मेदार हैं। दुनिया में तेल की तलब बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। मुआशी बहरान इमरान खान की गफलत के बायस है, वही हुकूमत भुगत रही है। गुज़श्ता 4 साल की हुकूमती गफलत का अजाला 4 माह में नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। PDM इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के रोने से मईशत ठीक नहीं होगी। अगर 2 माह तक सैलाबी पानी नहीं निकाला तो गंदम, कपास और गन्ने की काश्त नहीं हो पाएगी। ना कोई गैर मुल्की इमदाद मिली, ना इमदाद की साख है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पॉलिसी मामलात में उमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते। आगाह हैं कि मुल्क को मौशी बहरान का सामना है। नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 50,265 तक नीचे आ गई। जजेस ने अपनी छुट्टियों को कुर्बान किया। आइंदा 6 माह में मुकदमात की तादाद 45,000 तक ले आएंगे। जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्रुरी बाहमी इत्तफाक राय से होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ का नए अदालती साल की तकरीब में खिताब, कहा यह जरूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला है। अदालत उज़्मा सिर्फ इन मुकदमात को पजीराई दे जिसमें कोई ठोस कानूनी सवाल हो। पार्लिमानी जमहूरियत में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने का सिलसिला रुकना चाहिए। चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, हाई कोर्ट के फैसलों पर महज तनकीद तौहीन के जुमरे में नहीं आती। फैसले पर तनकीद भले गलत फहमी पर मबनी हो, इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बनती। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में भी 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में भी बिजली की 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। गुजरांवाला में बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें लग गई। श्रीलंका ने पाकिस्तान का एशिया कप की ट्रॉफी उठाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 147 पर ऑल आउट। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। पहले 58 रन पर आधी टीम को घर भेजा, फिर हाथ पांव फूल गए। कप्तान की हिकमत अमली किसी काम ना आई। मोहम्मद नवाज से बॉलिंग ही ना करवाई। कौन सा कैच खुद लेना है, कौन सा दूसरे को करने देना है, फील्डर्स को भी कुछ समझ ना आई। 171 रन का हदफ देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबर की फॉर्म वापस आई ना, रिजवान ने सुस्ती दिखाई। बाद में आने वाले भी विकेटें बचा पाए ना, छक्के चौके लगा पाए। श्रीलंकन टीम ने हंसते खेलते ट्रॉफी अपने नाम कर ली। क्रिकेट का नया राजा पक्सा। श्रीलंका के राजा पक्सा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 45 गेंदों पर 73 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के लगाए। हासारंगा की बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कमाल। श्रीलंकन बॉलर ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली और खुशदिल शाह को पवेलियन भेजा। कंबर की तहसील 12 में सैलाबी पानी में कमी न आई। सैकड़ों देहात और घर ताहाल पानी की लपेट में। सैलाबी पानी में एक ही खानदान के 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मुतासरीन को रेस्क्यू करने समेत सहूलियात फराहम करने में नाकाम। जमीनों में घास न होने के बायस मवेशी भूख से मरने लगे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सैलाब से लोग उजड़ गए, नुकसान हो गया। इमरान खान की सियासत भी बेनकाब हो गई। मौजूदा सूरत हाल में जलसा करना क्या हमें जेब देता है? आज सिंध में जा रहा हूँ, मुसाफिर ट्रेनों को पानी से गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते। चिलास में शाहराह कराक्रम और बाबूसर शाहराह लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैले के बायस बंद रही। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर और सयाह फंसे रहे। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ। कई ग्रिड स्टेशन, दरिया बुर्द और ट्रांसफार्मर सैलाब बहा ले गया।
सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली तकरीबन बहाल कर दी गई। सैलाब के बाद बीमारियां फैलने का खदशा है। मुश्किल वक्त में हम सबको मिलकर काम करना होगा। बाबर आजम एशिया कप में बुरी तरह नाकाम। बाबर ने 6 मैचेस में सिर्फ 68 रन बनाए। बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल। अटैक के वक्त डिफेंस से मिली हार। नवाज से सिर्फ 1 ओवर करवाया। 5 विकेट आउट के बाद भी इफ्तिखार के 3 ओवर से श्रीलंकन टीम को ठहरने का मौका मिल गया। फाइनल में शादाब खान कैच पकड़ना भूल गए। श्रीलंका के राजापाक्सा के 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए। हसनैन की बॉल पर गेंद हाथ से लगकर बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का भी हो गया। शादाब ने कैचेस छोड़ने पर अपनी गलती भी तस्लीम कर ली। हम दोस्ती, पसंद और नापसंद के कल्चर से कब निकलेंगे? शोएब मलिक का एशिया कप के फाइनल के बाद तबसरा। मोहम्मद हफीज बोले, पाकिस्तान को शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम बनाने के लिए फौरी फैसले करना होंगे।